अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम मटर की बेहतरीन रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1.5 किलो मैंने शलजम लिए और उसको मोटे टुकड़ों में काट लिया और 2 प्याज लिए थे मैंने साइज़ की और उसको भी मैंने हाफ़ हाफ़ कट कर दिया, क्योंकि इसको हमने प्रेशर कुकर में गलाना है। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए, 2 बड़े थे और 1 छोटे साइज़ का था, उनको भी मैंने कट करके प्रेशर कुकर के अंदर ही डाल दिया और 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ और मैं आपको कप भी दिखा देती हूँ। जिस कप से मैंने नापा ये कप है। इस कप से मैंने पानी ऐड किया और जब पानी में जोश आने लगा तो मैंने उसको प्रेशर कुकर में 10-15 मिनट के लिए गला लिया। यहाँ पे 2 हरी प्याज, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची और 1 कप मेरे पास है फ्रोज़न मटर। मैं फ़्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे फ़्रेश भी ले सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला और उसके बाद ये गल चुके थे शलजम और टमाटर और जो प्याज थे। उसके बाद इसको एक मधानी से आपने इसको ऐसे मैश कर लेना है जैसे साग घोटते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल घोटा हुआ होता है। उसके बाद इसके अंदर 5 ड्राई मसाले हैं जिसमें हल्दी, नमक, सुरख मिर्च, अजवाइन और सौंठ पाउडर है जिसकी मिकदार मैंने लिख ली है, आप चेक कर लीजिएगा। जब ये गल जाए बहुत अच्छे तरीके से तो हमने मसाले इसके अंदर ऐड कर देने। अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया ना, और ना ही कोई दही, कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड। बस वो जो थे शलजम गल गए थे तो उसके अंदर फिर अब मैंने ड्राई मसाले डाले और इसको मैं घोटती रहूँगी जब तक ये यकजान नहीं हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैंने जो हरी लहसुन, हरी मिर्चें और मटर लिए हुए हैं, अब इसको मैंने अलग से फ्राई करना है। तो हरी लहसुन को बारीक काट लेंगे छोटा-छोटा और हरी मिर्चों को भी। और यहाँ पे मैंने 1 कप देसी घी लिया है, आपके पास अगर देसी घी ना हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है और बहुत हेल्दी है। तो हम सबको इस सीज़न की सब्ज़ियाँ ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदे रखे होते हैं। तो क्योंकि बाज़ औक़ात पकाने का तरीका ऐसा होता है कि वो सब्ज़ी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, थोड़ी-सी मेहनत करें तो बहुत ही लज़ीज़ ये सब्ज़ियाँ बनती हैं और बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। 1 कप मैंने घी लिया, उसको मैंने गरम किया, उसके अंदर 1 कप मटर डाले और हरा लहसुन जो 2 अदद मैंने लिया था छोटा-छोटा काटा और हरी मिर्चें, और अब उस इन सबको मैं एक साथ हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून साबित काली मिर्च इसी के अंदर डाल दी, घी के अंदर, और उसके साथ मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, जैसे मटर थोड़े फूल जाएँ। बहुत जल्दी फ्रोज़न मटर गल जाते हैं अगर इसको हम डायरेक्ट फ्राई करते हैं। तो फ्रोज़न मटर को अगर पानी में डाला जाए तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं। और इस तरफ मैंने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था, और इसी दौरान जो मसाले थे वो भी इसके अंदर यकजान हो गए, मिक्स हो गए। मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ गया सब्ज़ी के अंदर। तो अब मैंने इसके अंदर जो मैंने फ्राई किया है मटर और हरी मिर्चें और हरा लहसुन और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई एक साबित काली मिर्च डाली थी, वो सारी अब मैंने इसके अंदर डाल देनी है। और डालने के बाद इसको हमने अब भूनना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है और भुनाई करते-करते हमें तकरीबन 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई आप करेंगे तो आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और मैं जब भी बनाती हूँ तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें जैसे मैंने बनाई है सब्ज़ी, तो यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करें, क्योंकि कुछ लोग कम नमक मिर्च खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। अब इसको हमने इतनी देर भूनना होता है कि इसका जो हमने घी इसके अंदर ऐड किया है वो सेपरेट हो जाए और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है और हेल्दी है, तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान की आमद है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है, उसमें भी अपनी रूटीन ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सब एक दूसरे के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।